स्वागत है मित्रों एंड मित्रानियों, फिर से आ गए बहुत बढ़िया सी वीडियो लेकर। और अभी अभी मेरे सामने खबर आई कि एल्विश यादव के घर पे धूम धड़ाका हो गया। पहले तो मुझे लगा शायद कोई नई कार की डिलीवरी हो रही होगी, उसमें बम फटाके फूटे होंगे। फिर बाद में पता चला कि नहीं, मुद्दा थोड़ा सीरियस है दोस्तों। सबसे पहले क्लियर कर दूं कि एल्विश यादव अपने घर पर मौजूद नहीं था, बल्कि वो विदेश में है किसी काम के सिलसिले में। घर में केयरटेकर और परिवार के लोग मौजूद थे। जो फर्स्ट फ्लोर है और थर्ड फ्लोर है, बाप रे, दीवार में गड्ढे कर दिए तुम सोचो। यहाँ निशाना साध करके ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। और जो अब लेटेस्ट अपडेट आया है इसके मुताबिक 25 से 30 राउंड गोलियां चली है। 3 अज्ञात हमलावर बाइक सवार पर आए थे। अभी देखो बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं इसीलिए पैसे नहीं दिखाने चाहिए और दिखाओ दुनिया में पैसा। तो बात ये है कि इंसान पैसा कमाता है, टैक्स भरता है, तो दिखाएगा तो बेचारा। अब तुम ये सोचो, सरकार को टैक्स क्यों भरते हम? इसी के लिए तो भरते कि अपनी देश में आजादी से शांति से रह सके। कोई भी आके गोली चला के चला जा रहा है, फिर बोल रहा है मैं ले रहा हूँ जिम्मेदारी। इतनी जल्दी तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आपस में लड़के जिम्मेदारी नहीं लेते कि किसकी गलती थी। जितनी जल्दी कहीं भी गोली चलती है और एक आ जाता फेसबुक पे वो भी कि हम थोड़े से भले ही फेसबुक चला रहे हैं पर जिम्मेदारी हम लेते हैं, गोलीबाजी हमने करवाई है, और फिर भी कुछ नहीं होता। उन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। गनीमत ये रही, राहत की बात यह है कि गोली किसी को लगी नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है, एल्विश यादव की किसी से कोई खास दुश्मनी तो नहीं है और हाल फिलहाल में कोई धमकी भी नहीं मिली है। लेकिन गुरुग्राम में हाल फिलहाल में कुछ गैंगस्टर जरूर एक्टिव हुए हैं, जिन्होंने कमेंट में बोल रहे लॉरेंस है भाई, एक चीज समझ नहीं आ रही, विंडो और मिरर पर फायर नहीं हुई, तुम निशाना लगा के थोड़ी करते। एक ने कमेंट में लिखा था शिट यार, गलत निशाना लगाया। भाई तुम लोगों को शर्म नहीं आती क्या? सच में तुम सोच के देखो, तुम कहीं बाहर गए हो, तुम्हारे घर पे गोलियां चल गई, तुम्हारे मम्मी पापा और उस वक्त घर पे थे, दिमाग के हौसले आजाद हो जाएंगे। वो भोपाल में है वेब सीरीज की शूटिंग के लिए, विदेश में नहीं। तुम और बता दो, उनको पता ना चल पा रहा होगा ठीक से। न्यूज वाले सोच रहे हैं कि भ्रमित कर दे फॉरेन में, भोपाल में है भैया, हमने देखा। इसलिए मैं भी भोपाल से ही हूँ भाई। उसके गेट पे पड़ी है गोली, तुम सोचो कोई अगर वहां होता तो उसके पैर पे पड़ती गोली। पर बहुत ही बुरी किस्मत चाहिए ऐसे ओपन फायरिंग में कोई अगर वो गोली के सामने आ जाए टाइप से। पर इंसान कहाँ सेफ है यार, अगर अपने घर के अंदर सेफ नहीं है तो। भाई राजनीति में आना चाह रहा है, लाइसेंस की जरूरत है। सिस्टम फाड़ दिया, सिस्टम हिल गया छपरी का, फेम मांग रहा है। अब इसको रियल गर्ल लाइसेंस मिलेगा, फ्री और बदमाशी वीडियोस बनाएगा। एटलीस्ट एक तो लगनी चाहिए थी उसे डैम। भाई कितनी हेट है लोगों के दिल में है, मेरे को तो बिल्कुल समझ ही। ठीक है भाई, तुम्हें नहीं पसंद बुरा आदमी, मैं तो कह रहा हूँ सब बुरा लगे, पर किसी के खत्म होने की वो तुम कैसे सोच सकते हो कि निपट जाता तो बढ़िया रहता। भाई बहुत ही बुरी मेंटेलिटी चाहिए इन सब के लिए। तो तुम्हारे साथ ऐसा हो मैं तो तुम चाहता हूँ, प्रॉब्लम थी नहीं, बनाई गई है। कितना दिमाग चाहिए ना, फुल्की को उसके अंदर डाला कि तलेंगे बाहर निकलेगी, अब उसके अंदर सब डाल लो और कैसे खाओगे इसको? लोग कह रहे हैं निकलेगा कैसे? नहीं निकलेगा, वो पहले फूटेगा फिर निकलेगा। जिस चीज के लिए उसने उसके अंदर डाला है कि प्रॉपर गोल बने। जरूरत क्या थी पर इसकी? फुल्की तो वैसे भी नॉर्मली तली जाती है। ब्यूटी विदाउट ब्रेन, भारत माता की जय बोला उसने दही हांडी फोड़ते वक्त। 15 अगस्त के प्रोग्राम में जाने की तैयारी करी थी, पर दही हांडी में पहुंच गई बेचारी। भारत माता की अच्छा, जन्माष्टमी की दही हांडी। ओह माय गॉड, फिल्म की स्क्रिप्ट याद नहीं रहती, ये कैसे रहता मुझे। तब मजा आ रहा। और इससे जस्ट पहले वो जो बाजू में मुच्छी वाले अंकल खड़े, उन्होंने बोला था ये मैडम को ऑस्कर मिलना चाहिए, ऑस्कर डिजर्व करती है मैडम। मैडम थोड़ी सी बुद्धि भी डिजर्व करती है, एक्टिंग स्किल्स भी। हैप्पी दिवाली बोलना भूल गई। होली हैप्पी होली। अबे दिवाली है, चल हट। अच्छा हुआ ईद मुबारक नहीं बोला, इनकलाब जिंदाबाद बोल देती। अब करके दिखाओ कॉपी। क्या ही कॉपी, वही फुल्की में क्या कहते हैं, तो हाथ लगा के खिला देगा। मिर्ची हाथ में इतनी जलन नहीं पड़ती, ऐसे ऐसे कर सकता है इंसान, उसमें कौन सी बड़ी बात है। मुझे देख के मिर्ची लग गई दोस्तों, मेरा गला अजीब हो गया है। उसके बाद का तो दिखा देते भाई कि उसके बाद हुआ क्या। मुंह चिरपिराता हुआ से उसका थोड़ा सा आफ्टर इफेक्ट। और तुम्हारी मेकअप वाली अगर ऐसा मेकअप कर रही है तो मेकअप करने की भी जरूरत नहीं है दोस्तों। मेकअप वगैरह के लिए जाते हो ना, अच्छा। तो आप अपने फेस को क्लीन करके जाइए। फेस को क्लीन करने से मेरा मतलब यह है कि जो आप उसके कान में मैल लगा दिया क्या इनने अपनी तरफ से कि साफ करने को मैल नहीं था, हम पहले लगाते हैं फिर साफ करते के आईज कॉर्नर में डर्ट या फिर ऑयल डिपॉजिट होता है। तुमने उसकी आंखें डिपॉजिट कर दी, डार्क सर्कल को। डार्क सर्कल आंखों के नीचे होता है थोड़ा बहुत लोगों के, तुमने आंखों में डार्क सर्कल डाल दिया है। उसको क्लीन करना बहुत जरूरी होता है। तो जब भी हम मेकअप करते हैं ना, तो वो काफी ऑकवर्ड सिचुएशन होती है। पर हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि उस डर्ट के साथ आपके आईज मेकअप को कंप्लीट। सॉरी यार, बुरा हुआ आपके साथ, आपके मेकअप आर्टिस्ट ने बुरा किया। तो वो क्लीन करना बहुत जरूरी होता है। कॉलोनी के बच्चे डर के भाग जाए दोस्तों इससे तो। शी इज एक्चुअली लुकिंग अपसेट इफ यू फोकस ऑन हर पूरे। यार कोई भी को भी किसी को भी समझ आ जाएगा यार ये मेकअप नहीं है, कुछ और है। इन्हें जानबूझ के किया है ये सब। कहीं शादी करने नहीं जा रही है वैसा मेकअप करके। ये गिफ्ट वाला सेक्शन अच्छा लगता है भाई मुझे कमेंट में। पापा मम्मा, ये मम्मा है।
किसी ने फेक बनाया दोस्तों, मैं मान ही नहीं सकता, मैं नहीं मान रहा। ये से खुले में बाल विवाह हो कैसे जा रहा है? कहाँ है सरकार भाई, क्या हो रहा है? ये इनको पकड़ो ना, कुत्तों को छोड़ो भाई, वो बेचारे फिर भी ठीक है। ये जो बीमारी फैला रहा है उसकी इलाज भी नहीं है, रेबीज का फिर भी इंजेक्शन होता है, इसका क्या बुरी फैल रही भाई। Your lips, they touch. ये जो पुछ पुछ कर रहे हैं सुन के इनके गली का कुत्ता आ जाए इनके पास, इससे पहले उसको सरकार उठाए, और वो जाने से पहले कुछ तो करके जाए करिए करिश्मा। सुबह तकरीबन 5:30 से 6 बजे के बीच 3 ये देखो मेरी फीड पे भाई आ रहा है। बाइक सवार हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग एल्विश यादव के घर पर की थी। ये एल्विश यादव का घर है, जहां एल्विश यादव मौजूद थे या नहीं थे यह तो ही साफ नहीं है, लेकिन 3 बाइक सवार युवक यहां पर आए थे, तीनों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। लोग कह रहे हैं गुंडे गुंडे आपस में लड़ रहे हैं, हमें क्या करना। वो एक लड़ाई अलग होती, गोलियां चल रही। तुम सोचो उसके घर में कोई काम करने वाली अगर मेड होती, उसको लग जाती, फिर तुम क्या बोलते बदमाशों बदमाश, उसकी क्या गलती थी? वो तो बेचारी अपना काम करके पैसा कमा रही थी घर चलाने के लिए। ये इतना नहीं समझ आता, ये लोग बस हेट करते किसी से, इतना हेट कर लेते उठाई दो भाई, ऐसा थोड़ी होता। तमाम बदमाशों की पहचान की है। आप देख सकते हैं तमाम जो ये व्हाइट कलर के जो पैच लगा रखे हैं, गोले लगा रखे हैं, ये यही गोलियों के जो बोल वो गए थे, इसलिए तमाम बोल अपने कब्जे में लिए हैं और मामले की तफ्तीश जारी है। हालांकि बाइक सवार हमलावर कौन थे और क्यों यहां पे फायरिंग की गई, अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन तमाम गुड़गांव पुलिस के अधिकारी आप देख सकते हैं अभी भी। एक वो इंस्टाग्राम पे दिखता रहता है एल्विश का पड़ोसी, उसके घर पे भी चली कि नहीं एक आध, बहुत फेम बटोरता है, एल्विश का पड़ोसी हूँ मैं, एल्विश भाई के घर के बाजू में। तो एक अकेली अचीवमेंट उसकी जिंदगी में यही है कि उसके घर के पास एल्विश का घर है। उसके पापा से जाके पूछवाएगा, अंकल मैं बाजू में रहता हूँ ना, क्या है भाई। तो गाइस ना आजकल भाई मेरे ऐसे दोस्त मुझे मैसेज कर रहे हैं, जो बंदे मुझे कभी फोन नहीं कर रहे, वो बंदे मुझे फोन करके बोल रहे हैं भाई मेरी वीडियो कॉल कर देना। इसका बस देखो उसकी आईडी में लिखा है एल्विश भाई का पड़ोसी। ये कहीं रिज्यूमे देगा ना जॉब वॉब के लिए, एल्विश भाई का पड़ोसी, जॉब दे दो। क्यों? एल्विश भाई के पड़ोस में घर है, मेरे पिताजी ने बनवाया था, बहुत मेहनत से पैसा कमा के। तुमने क्या किया? मैं पैदा हो गया ना, पैदा हो गया मैं लेंडू। इसका काम बस यही है, दिन रात देखते रहना कि कब एल्विश भाई निकलना है, तुरंत वीडियो बना के डाल दूं। जान खाता रहता उसके पापा की। एल्विश भाई से मिलवा दो एक आध दिन, वेगन से टुक टुक करते हुए। वेगन नहीं है ना, जी वेगन। वो गरीब आदमी की सोच जो रहती है वो वेगन पे ही खत्म हो जाती है। और जितने भी लोग कमेंट कर रहे थे ना कि ये हमारा भैयू आजकल दुखी दुखी क्यों बैठता है, तुम लोग लाइक सब्सक्राइब ही नहीं करते, क्या करे वो बेचारा। उम्मीद हार गया है वो, इतने सारे लोग वीडियो देख रहे हो सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो कर दो अभी, अगली बार उसको खुश करने की व्यवस्था मैं करता हूँ। ये बेटी लोलू एल्विश भाई राम राम सभी को भाई, जय श्री राम। ये हमारे भाई है भाई, और भाई लोग कहाँ से बताओ, अपना नाम बताओ फटाफट। मेरा नाम बॉबी है, मैं यहीं तो। ये बेचारे एल्विश यादव से मिलने आए, ये जबरदस्ती अपना मीटअप बना देता उसको। तो भाई एल्विश भाई राम राम, क्या हाल है सभी के भाई। एल्विश भाई घर देख लो किसी दिख रहा है हाँ यार। एल्विश भाई एक दिन मुझे खुद आके बोले, सुनील भाई यहाँ क्या कर रहे हो? तो भाई बस घूम रहे हैं, बोले यार सारे रुक नहीं चाहता, अभी दोनों भाई फोटो खींचेंगे। तो भाई ऐसा दिन चाहता हूँ, जल्दी आ भाई, ठीक है एल्विश भाई, जय श्री राम। कन्वर्सेशन अपने दिमाग में रिकॉर्ड करके रखता है, ये देखो दोस्तों बात तो हो गई। अभी गोली चली उसके बाद इसने कुछ नहीं डाला। मैं शिमला में भाई मिले हमारे बहुत से दोस्त भाई, क्या नाम है आपका? जब जरूरत थी एल्विश भाई को, जब गोलियां चली, जब शिमला निकल गया, काहे का काम का नहीं है भाई तू पड़ोसी, बिल्कुल भी किसी काम का नहीं है। बाकी दोस्तों मैं बहुत काम का हूँ, 2 सेकंड लगेंगे, वीडियो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, टाड़ा बाबा, गुड नाइट, धन्यवाद।